Assalamu alaikum. Welcome to Art by AZ. My name is Abuzar and I am founder of Art by AZ. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ फ़ोटोशॉप सीरीज़, जिसमें आप लोग ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हैं और इसके साथ साथ प्रोफेशनल लेवल की इमेज एडिटिंग भी सीखेंगे आप। बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फ़ोटोशॉप पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ये मेरा पहले का किया हुआ कुछ काम है तो आप लोगों का डेफिनेटली नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये क्या चीज़ है, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करवाऊंगा और एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट साइज़ दिए गए हैं कि किस साइज़ का आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लेना है। अभी के लिए आप भूल जाएं कि ये क्या चीज़ है, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट साइज़ हैं और बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं। ये हमने किस तरह से डिफ़ाइन करना है कि डॉक्यूमेंट साइज़ कितना लेना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इंशाल्लाह आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, क्लाइंट के लिए काम करेंगे, तो वो आप लोगों को साइज़ बता देगा कि मेरे डॉक्यूमेंट का साइज़ इतना रखना है, जो आप डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं उसका साइज़ इतना रख के मुझे डिज़ाइन तैयार कर दें। अभी के लिए टेंशन नहीं लेनी, ये क्या चीज़ें हैं, बस ये है इस चीज़ का ख्याल रखना है इससे कि आसानी के लिए ये होते हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने 2000 का अगर आप लोगों ने लेना है डॉक्यूमेंट, तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इधर क्रिएट कर देंगे। तो बिल्कुल इस सेटिंग को दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टाइटल दे देते हैं। टाइटल लाजमी दे लिया करें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल वैसे ही सेव करते जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और बाद में हमने जब कोई डॉक्यूमेंट दोबारा हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम अगर नाम दिया होता है, टाइटल दिया होता है, तो हम सर्च कर लेते हैं। अगर नहीं तो फिर हम ढूंढते रहते हैं, वो मिसप्लेस हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को भी टाइटल दे लेना चाहिए। अभी मैं अपने ही नाम का टाइटल दूंगा। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। ये आप लोगों को विड्थ दी गई है कि विड्थ डिफ़ाइन करनी है, कितने साइज़ की आपने विड्थ लेनी है, हाइट लेनी है, ये आप लोगों को क्लाइंट ही बताएगा। नहीं तो आप प्रैक्टिस के लिए भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद ये इसके पैमाइश के यूनिट हैं कि कितनी पिक्सल में लेनी है, इंचज़ में लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है, किस किस में लेनी है। फ़िलहाल के लिए पिक्सल ही चलेगा। उसके बाद ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि वो आप उस डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं कि लैंडस्केप। अभी के लिए तो मैंने 2000 बाय 2000 रखा है, मतलब 2000 ही उसकी हाइट होगी, विड्थ होगी, ये एक मरबा शेप का होगा, स्क्वायर शेप का। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये रेजोल्यूशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन 72 रेजोल्यूशन हम तब लेते हैं जब हम लोगों ने एक स्क्रीन के लिए डिज़ाइन तैयार करना होता है। स्क्रीन के लफ्ज़ मैंने यूज़ किया, ये क्यों यूज़ किया, स्क्रीन कौन सी स्क्रीन हो सकती है, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, या आप लोगों के टीवी की स्क्रीन हो, किसी भी स्क्रीन के लिए अगर आप डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं ना, तो फिर 72 बेस्ट है, इस पे काम करें। उसके बाद अगर आप लोगों ने आगे प्रिंट के लिए वो मतलब आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जो डिज़ाइन बना रहे हैं, अगर आप लोगों ने उसका प्रिंट निकलवाना है तो फिर हम रखते हैं 300। तो फ़िलहाल के लिए 72 बेस्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे ये RGB कलर, ये कलर दिए हुए हैं, कौन से कलर आपने लेने हैं। तो आगे प्रिंटिंग के लिए और CMYK के यूज़ होते हैं, इस तरह कलर इंशाल्लाह हम कलर थ्योरी पे भी बात करेंगे आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल के लिए RGB पे काम करेंगे। 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट ही रहने दें, आगे चल के बताऊंगा इसके बारे में। ये कोई कुछ अंदर की बातें हैं, कुछ समझने वाली बातें हैं, लेकिन ये आगे आगे चल के हमें साथ साथ पता चलती जाएंगी। अभी के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी जैसा है बस हाइट विड्थ दो, RGB कलर मोड सेलेक्ट करो और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दो। आप लोगों ने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटोशॉप का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। यहाँ पे टूल बार दिए हुए हैं, ये मेन्यू बार हैं और ये स्विचेस वगैरह बटन्स दिए गए हैं।
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ये मूव टूल दिया गया है। मूव टूल का मतलब है कि कोई चीज़ आप लोगों ने अपने बहरहाल हम इस जो आपको वाइड एरिया नज़र आ रहा है इसे कैनवस के बोलते हैं फ़ोटोशॉप में। इस कैनवस पे कोई भी हमारी चीज़ पड़ी होगी, कोई इमेज पड़ी हुई या कोई डिज़ाइन हमने बनाया वो पड़ा हुआ है, हम उसे मूव टूल की मदद से एक चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इस पे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। जैसे ही आप लोग मूव टूल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं, आपको एक बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी एनिमेशन नज़र आएगी। वो आपको बता रही है कि मूव करना किस तरह, हमने क्या जो चीज़ इधर हमारे कैनवस पे पड़ी होगी उसे होल्ड करके हम मूव कर सकते हैं। एज लाइक कैसे क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक इमेज लेके आता हूँ फ़ोटोशॉप में। इमेज बहरहाल इमेज कैसे फ़ोटोशॉप में लेके आते हैं, सिंपल सबसे आसान मेथड यही है कि आप लोग जाएं, मिनिमाइज़ करें फ़ोटोशॉप को मिनिमाइज़ करें और जाएं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के दो मेथड हैं। एक, अगर आप यहाँ अपने कैनवस पे ला के ड्रॉप करते हैं तो आपको अपने कैनवस पे ये इमेज देखने को मिलेगी। अगर कैनवस पे नहीं करते, लेके आते हैं, इमेज लेके आए और इमेज लेके आने के बाद यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो आप लोगों को अलग से इमेज मिलेगी। तो फ़िलहाल हम कैनवस पे लेके आएंगे। अब इसे हम अब ये लेके आए, उसके बाद लाने के बाद अगर इसे ट्रांसफॉर्म करना है, छोटा बड़ा करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो एंटर का बटन प्रेस कर दें। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं इस जगह से। ये देखें, मूव टूल के साथ हम बिल्कुल आसानी के साथ इसे मूव कर सकते हैं। ओके, आप आई होप आप लोगों को मूव टूल की समझ आ गई होगी। मैं फ़िलहाल के लिए इसे डिलीट करता हूँ। आगे चलते हैं, आगे हम सिलेक्शन टूल की तरफ चलते हैं। सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है? सिलेक्शन, सबसे पहले तो सिलेक्शन क्या होती है? कैनवस पे जो भी चीज़ पड़ी होगी उसकी सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करके उसमें अलग से पेंट करना, अलग से कोई भी अलग से काम परफॉर्म करना हो आप लोगों ने अपनी इमेज पे, अपने डिज़ाइन पे, तो हम उस चीज़ की सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करके हम अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। सिलेक्शन करके हम अपनी इमेज स्पेसिफिक एरिया हम डिफ़ाइन करके उसमें कुछ काम कर सकते हैं। मतलब आप लोगों के जहन में कुछ भी आ रहा हो ना कि हाँ यार, यहाँ से इमेज इस तरह से होनी चाहिए, यहाँ से डिज़ाइन का कलर ये होना चाहिए, तो आप वहाँ से सिलेक्शन करें और उधर पेंट कर दें। तो वो देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्शन में रेक्टेंगुलर मार्की टूल होता है, इसे ही देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। हम लोगों ने क्या किया, मार्की टूल सेलेक्ट किया, रख के ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद आप लोगों को ऐसी डॉटेड लाइन नज़र आ रही होंगी। ये डॉटेड लाइन क्यों नज़र आ रही हैं? क्योंकि जो आप लोगों का कैनवस है, कैनवस का इसके अलावा बाकी सारा एरिया डिसेबल हो गया हुआ है, तो सिर्फ यही एक्टिव एरिया है। मतलब कहने का मतलब ये कि आप लोग अब जितनी सिलेक्शन है उसके बाहर काम नहीं कर सकते, उसके बाहर कुछ भी पेंट करना हो या कोई डिज़ाइन बनाना हो नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एज लाइक यहाँ से मैंने ब्रश लिया, ब्रश का शॉर्टकट की बी है। तो आप लोगों ने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर सेलेक्ट करना है जो आप पेंट करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल ये करना चाहूँगा। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया। अब देखें, मैं अगर इसके बाहर पेंट कर रहा हूँ तो बिल्कुल कुछ भी पेंट नहीं हो रहा। जैसे ही मैं सिलेक्शन के अंदर वाले हिस्से में पेंट करता हूँ तो ये पेंट हो रहा है। मतलब इसके बाहर आप पेंट नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक हो गया जी। कंट्रोल जी से बैक करते हैं और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, मैंने भी यह किया कि यह बैकग्राउंड लेयर पे ही काम कर रहा था, लेकिन ऑलवेज़ हमेशा आप लोगों ने क्या करना है कि एक छोटा भी काम करना है ना, तो वो फ़ोटोशॉप में आप लोगों ने न्यू लेयर पे काम करना है। न्यू लेयर कैसे लेते हैं, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये न्यू लेयर का बटन है, ये लिस्ट लेयर पे क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे लेयर का पैनल नज़र नहीं आ रहा तो आप लोगों ने क्या करना है, विंडो के ऑप्शन में जाना है। विंडो के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ लेयर पे क्लिक कर देना है। देखिए मेरा लेयर का ऑप्शन गायब हो गया, पैनल गायब हो गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा हमें मिल जाएगा।
ओके हो गया। अब हमने एक न्यू लेयर बनाई। अब हम क्या कर सकते हैं, यही सिलेक्शन मार्की टूल के साथ हम क्या करेंगे, कुछ और सिलेक्शंस देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे सिलेक्शन बनाई। अब मुझे क्या है कि मुझे यहाँ पे भी सिलेक्शन चाहिए, एक अलग से साथ न्यू सिलेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ। ये क्या, पहली सिलेक्शन तो गायब होगी। ये क्यों गायब होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यू सिलेक्शन का बटन पे क्लिक हुआ है। ओके, हमने इसमें कुछ सिलेक्शन ऐड करनी है तो क्या करेंगे, ऐड सिलेक्शन पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कर्सर के बिल्कुल के ऊपर आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, जिसका मतलब है कि अब इसमें सिलेक्शन ऐड होगी। देखें, अब इसमें सिलेक्शन ऐड हो रही है, मतलब आप जितनी आप लोगों को ज़रूरत है आप उस हिसाब से इसमें सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। ओके हो गया जी। अब सिलेक्शन ऐड भी हमने कर ली। अब अगर हमने सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें माइनस करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो अब ऐड हो रही, उससे आगे वाला बटन सब्ट्रैक्ट का है, तो हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखें, मुझे इतना हिस्सा सिलेक्शन के अंदर का नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। यहाँ तक समझ आ रही होगी। अब ये आगे वाला बटन इंटरसेक्ट क्या है, इंटरसेक्ट सेक्ट का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये इसको इतना सेलेक्ट किया और यही एरिया रह जाएगा। इंटरसेक्ट, जितना एरिया इंटरसेक्ट कर रहा होगा, आपस में मैथ में भी यही होता है कि इंटरसेक्ट का मतलब यही होता है, जितना एरिया सेम मैच हो रहा होता है वो रह जाता है और बाकी का गायब हो जाता है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसे कंट्रोल डी के साथ डी सेलेक्ट करते हैं हम। अब एक चीज़ और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊँ। अब देखें, अगर मुझे दोबारा से सिलेक्शन बनानी है, मैंने क्या किया, ये सिलेक्शन बनाई, ये बनाई, ये क्या वार्निंग दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये बटन सेलेक्ट हुआ है। ये हमें बिल्कुल हर टाइम इरिटेट करता रहता है कि ये क्या हो रहा है। आपने बिल्कुल इसे न्यू सिलेक्शन पे रखना है, और अगर आप लोगों को सिलेक्शन ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्शन ऐड के लिए यहाँ पे सिलेक्ट बनाइए, एक सिलेक्शन बनाई। अब अगर आप लोगों को सिलेक्शन ऐड करनी है तो आप बिल्कुल साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के साथ आपको कर्सर के ऊपर प्लस का साइन नज़र आ रहा है, प्लस का साइन इसमें ऐड कर देगा। इसी तरह अगर आप लोगों को माइनस करना है तो आप आल्ट के बटन से माइनस कर सकते हैं। अगर आपको इंटरसेक्ट का सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग आल्ट शिफ्ट इकट्ठा प्रेस करें और उसके बाद ड्रैग करें। तो ये इस तरह हम करते हैं, ज़्यादातर यहाँ से यूज़ नहीं करते। अगर आप लोगों ने सिलेक्शन ऐड करनी हो तो ये बेस्ट है कि आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, आल्ट करें और शिफ्ट आल्ट इकट्ठा प्रेस करें। मैं दोबारा कंट्रोल डी कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँगा कि ये होगी सिलेक्शन रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसी तरह ही एलिप्टिकल मार्की टूल की सिलेक्शन है, बिल्कुल आप लोग वैसे ही करें। इसमें वैसे ही शिफ्ट के साथ ऐड होगी, शिफ्ट के साथ ऐड होती जाएगी सिलेक्शन, आल्ट के साथ माइनस में सिलेक्शन होती जाएगी। अगर आप लोगों ने इंटरसेक्ट करना है तो इसमें आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, इंटरसेक्ट भी हो गया। अब कंट्रोल डी के साथ मैं डी सेलेक्ट करता हूँ और एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। अब हमने ये क्या किया, इससे आगे एक फैदर का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है। फ़िलहाल फैदर को नॉर्मल 0 कर देता हूँ। फैदर क्या चीज़ है जी, फैदर आप लोगों का ये है कि जितना ज़्यादा आप फैदर करते जाएंगे ना, उतना ही एजिस से क्या होगा कि फैदर में एजिस से आप एरिया पेंट कर रहे हैं ना, जो वो एजिस से सॉफ्ट होता जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ये बनाया सिलेक्शन की, सिलेक्शन के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा जितनी अपनी रैंडम वैल्यू डालते हैं, अभी 50 डाल देता हूँ। 50 वैल्यू डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट करें। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक और मज़े की बात बताने वाला हूँ कि ये कलर आप इनको रोटेट कर सकते हैं इजीली। मतलब कि फॉरग्राउंड ऊपर वाले कलर को कहते हैं फॉरग्राउंड और नीचे वाले कलर को बैकग्राउंड। तो फॉरग्राउंड कलर अगर आप लोगों ने फिल करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आल्ट प्लस बैक स्पेस अपनी सिलेक्शन में या अपने आर्ट वर्क में जहाँ पे आप लोगों ने फॉरग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आल्ट प्लस बैक स्पेस। देखिए, मैंने आल्ट प्लस बैक स्पेस का बटन प्रेस किया और ये मेरा कलर फिल हो गया। अब क्या हुआ, कलर मेरा ये फिल हो गया। ठीक हो गया जी, कलर फिल हो गया। अब क्या करते हैं, हम फैदर देते हैं इसमें।
आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे फ़ायदा ये दोबारा कंट्रोल जी कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए करके बाय द वे आप लोग अगर न्यू लेयर पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल ए करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, बैक स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो हर चीज़ आप लोगों की बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये आप लोगों को ना एक एजिस पे, कैनवस के एजिस पे नज़र आ रहा होगा, सिलेक्शन नज़र आ रही है, तो अभी आप कुछ कर नहीं सकेंगे, तो इसके लिए आप इस सिलेक्शन को आप लोगों ने डी सेलेक्ट करना है, डी सेलेक्ट कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट होता है। ठीक हो गया जी। अब हमने फैदर देना है, तो फैदर फ़िलहाल हम यहाँ से फैदर नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे हमें ये बटन इरिटेट करते हैं वैसे ही हमें यहाँ से फैदर इरिटेट कर रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाई, न्यू लेयर के ऊपर सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन के बाद आप लोगों ने इसी सिलेक्शन टूल के साथ ही क्या करना है, यहाँ पे फैदर में आ जाना है, राइट क्लिक करनी है इसके ऊपर ही। देखें, अगर आप लोगों को कंट्रोल डी करना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है, लेकिन शॉर्टकट की आसानी के लिए होती है, आप यहाँ से इसे डी सेलेक्ट कर सकते हैं। डी सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, दोबारा इसे बनाएं, आप सेलेक्ट इन्वर्स कह सकते हैं। सेलेक्ट इन्वर्स का क्या मतलब है, सेलेक्ट इन्वर्स का मतलब ये है, मैं जैसे ही सेलेक्ट इन्वर्स करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल कैनवस के साइड पर भी सिलेक्शन नज़र आ रही है। अब क्या इसका मतलब है, अब भी इसका मतलब है, मैं ब्रश लेके आप लोगों को बताता हूँ। अब मैं इसके अंदर पेंट नहीं कर रहा, अब ये थोड़ा थोड़ा क्यों पेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फैदर दिया हुआ है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेंट करता हूँ, बिल्कुल ये पेंट हो रहा है। अब इसके अंदर नहीं सही से पेंट हो रहा, मैं एक मिनट फैदर ज़ीरो कर देता हूँ, कंट्रोल ए किया, डी बैक स्पेस का बटन प्रेस किया, उसके बाद कंट्रोल डी किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसका फैदर को ज़ीरो किया। देखें, ये हमें इरिटेट करता रहता है। अब मैंने इसे फैदर को ज़ीरो नहीं किया था, तो वहाँ पे वो सही से पेंट नहीं कर रहा था। अब ये किया, सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट इन्वर्स में करूँगा, सेलेक्ट इन्वर्स करने के बाद बी का बटन प्रेस करूँगा, आप लोगों का ब्रश का टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसे पेंट कर रहा हूँ, बाहर पेंट हो रहा है लेकिन इसके अंदर पेंट नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिलेक्ट इन्वर्स किया हुआ है कि बाहर का एरिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर ऐसा हो आप लोगों ने किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें करेंगे कि इमेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट इन्वर्स करके उसे डिलीट कर देंगे। इस तरह ये अपनी अपनी सिलेक्शन का प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट होते जाएंगे। मैं कंट्रोल ए करके बैक स्पेस का बटन प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ अब फैदर वो बताने लगा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये कि सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसे राइट क्लिक करनी है और फैदर पे आ जाना है। फैदर पे आने के बाद ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 70 देता हूँ, 70 50 कर लेते हैं, 50 फैदर दिया और मैंने क्या किया, आल्ट बैक स्पेस। हाँ, ये क्या हुआ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बिल्कुल एजिस से कितना सॉफ्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों यूज़ करते हैं, ये मैं आप लोगों को एक इमेज पे करके दिखाऊंगा, बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट आता है। कंट्रोल डी किया, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया सारा और बैक स्पेस डिलीट, कंट्रोल डी दोबारा डी सेलेक्ट के लिए। अब देखें, यहाँ पे ये एक जो बटन दिया हुआ है ना, ये होता है रीसेट के लिए, वाइट और बैकग्राउंड, ये जो भी आप लोगों ने कलर यहाँ पे कलर पिकर की मदद से लिया होगा, तो आप लोगों को अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर चाहिए तो या आप सिंपली इस बटन पे प्रेस करें, या आप लोगों को बिल्कुल कर्सर के एंड पे जो ये नज़र आ रहा है डी डी इसका शॉर्टकट है, आप लोगों को बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट कलर ला के दे देगा। इसके बाद मैं आप लोगों को एक इमेज ला के दिखाता हूँ, इसी इमेज जो मैं पहले लेके आया था उसी इमेज पे, हाँ वो पहले ली हुई है, इसी इमेज पे मैं आप लोगों को ये फैदर डाल के दिखाऊंगा, तो देखना कितने मज़े का लगता। अब मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट किया हुआ है, ये किया, सिलेक्शन ली, सिलेक्शन के साथ मैंने इसे सिलेक्शन को एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फैदर पे जाऊँगा, फैदर पे जाने के बाद अब मैं यहाँ पे 100% फैदर डालूँगा, 100% फैदर डाला, सेलेक्ट इन्वर्स किया, सेलेक्ट इन्वर्स करने के बाद आल्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस किया, देखें अल्लाह मज़े की। अब देखें आपको कैसे एक इमेज नज़र आ रही है बिल्कुल एजिस से सॉफ्ट होते हुए। पहले ये इमेज कुछ इस तरह से थी, इस तरह से। मैं कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक
इसी की अगर आप लोगों ने इस लेयर की कॉपी चाहिए, या मैं आपको लोगों को एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को एक लेयर की कॉपी चाहिए तो सिंपली आप या तो ऐसे कर सकते हैं, इस लेयर के ऊपर रहते हुए आप क्या करें, इसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे न्यू लेयर के ऊपर ला के पेस्ट कर दें। तो क्या होगा कि आप लोगों की लेयर की कॉपी आ जाएगी। हम यूजुअली ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम इसे कंट्रोल जी करेंगे। कंट्रोल जी पे आप हैं ना अभी, उस लेयर की अगर आप कॉपी चाह रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद आपको उस लेयर की कॉपी मिल जाएगी। अब आप लोगों को दिखाता हूँ, ये सिलेक्शन बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद आगे क्या किया, इसे एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद सेलेक्ट इनवर्स, इसका फैदर दे देना है। फैदर आप लोगों ने कितना 100% दिया था, 100% फैदर दे दें। 100% फैदर देने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आर्ट प्लस बैक स्पेस। देखें यार कितनी मज़े की इमेज एडिट हो रही है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग वाइट ने फ़ायदा देना चाहते हैं, फिर आप अगर बैकग्राउंड पे आप लोगों का कलर है वाइट, तो क्या करना है, कंट्रोल बैक स्पेस। यार अब फैदर का कमाल देखें, ये फैदर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप लोगों की आज की पहली इमेज एडिट होगी, प्लीज़ प्रैक्टिस करें। अभी आप लोग प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, और आगे ये हमारे पास सिलेक्शन के और टूल भी हैं, जिसे हम लासर टूल, पॉलीगोनल टूल और ये मैग्नेटिक टूल, ये क्या काम करते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। इनसे हम किस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ये सिलेक्शन टूल एक और यूज़ होता है, क्विक सिलेक्शन टूल और मैग्नेटिक वांड सिलेक्शन टूल। ये बहुत मज़े की सिलेक्शन करते हैं। मैं जब भी यूज़ करता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करके बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। ये बिल्कुल बैकग्राउंड मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता देता हूँ ये किस तरह करता है। मैं ये इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। अब देखें मुझे ये लेयर नहीं चाहिए, अब मुझे बार बार कंट्रोल जी करके वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसे डिलीट करूँगा और इस पर आ जाऊँगा, इसकी एक कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं हमेशा ही ये क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करने के बाद क्या है कि मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल ये इजीली सिलेक्ट करता है। हाँ बाय द वे मेरा ये जो सिलेक्शन का तरीका है ये थोड़ा सा और तरह का है। मैं इस तरह से थोड़ा टाइम लगा के ना एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखें पहले आप लोगों का ये सेंटर में माइनस नहीं नज़र आ रहा होगा, आप लोगों को प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा। मेरा ब्रश थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करना है आप लोगों ने, अगर आप लोगों को माइनस का चाहिए हो, अगर प्लस चाहिए हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐड करनी है सिलेक्शन तो आपको पता है कि प्लस का साइन यूज़ होता है। अगर माइनस सिलेक्शन करनी है जैसे मैंने पहले बताया तो आल्ट का साइन आप लोगों ने यूज़ करना है। तो इस हिसाब से मैं एडजस्ट करके ये थोड़ा टाइम लगा के इससे इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। तो इंशाल्लाह ये हम डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।